अच्छा सर, आपका व्यू मैं बैंकों पे जरूर चाहूँगा। सर, आपकी आपकी जो 2-3 स्क्रिप्ट्स थी उन्होंने इतना अच्छा किया। जस्ट पुटिंग या इंस्टेंस ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और आपका हमेशा ये तर्क रहा है कि मेरा झुकाव जो है वो निजी बैंकों की तरफ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाकई आपका एक बहुत अच्छा कॉल था। यहाँ पे अब प्रॉफिट्स को आप लोग कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से अब जो इनके एक रीजनेबल पैरामीटर्स हैं उनसे ऊपर हैं, ओवरबॉट हैं। अब आप प्राइवेट बैंक्स में कर क्या रहे हैं सर इतने बड़े एक स्विंग के बाद? आपका सवाल सही है। वैसे हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कभी नहीं खरीदा था। हमने आईडीएफसी लिमिटेड खरीदा था, जो डिस्काउंट पे था। और आपको मालूम है करीबन 38% तक की का शेयर होल्डिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड में था। तो वो अभी स्वैप रेशियो भी अनाउंस हो चुका है, मर्जर होने वाला है दोनों कंपनियों का। और नाउ मतलब जब भी ये मर्जर कंप्लीट होगा उसके बाद हमको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिलेंगे, आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स विल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो उस वो हिसाब से देखें कि वी हैव प्लेड द आर्बिट्राज, जो हमें लगा कि आज नहीं तो कल ये डिस्काउंट क्लोज हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा, और दैट ट्रेड हैज वर्कड आउट वेरी वेल फॉर अस। सो दैट इज वन। दूसरा जो आपने पूछा अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आज की तारीख में आप देखिए कि जून के जो आंकड़े आए हमारे पास, करीबन 16.5% नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। उसमें ऑफकोर्स रिटेल का बड़ा पोर्शन है, पर फिर भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने पहले से वी हैव प्रिफर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और दूसरा भी आप देखिए उनके जो नंबर्स, जो अब तक के आंकड़े आए हैं, रिजल्ट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बैंक्स है उन ऑन एन एग्रीगेट बेसिस आप देखिए तो 27% उनका नेट इनकम ग्रोथ आया है। पीपॉप विच इज प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो करीबन 34% आया है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन 38%। तो सभी तरह से आप जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। लेकिन अनुज का जो कमेंट था कि इसके बावजूद भी ये स्टॉक्स कुछ खास चले नहीं है रिजल्ट्स के बाद, मुझे लगता है कि ये भी चलेंगे। और आने वाले 12 से 24 महीनों तक मुझे लगता है कि बैंकिंग विल बी अ वेरी सेफ सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। ओके, बैंकिंग। अच्छा, ऑटोज में क्या व्यू है आपका? एक क्लियर दो दो तीन स्टॉक्स ने एडवांटेज ले रखी है यहाँ पर। अशोक लेलैंड सीवी स्पेस में, एस्कॉर्ट्स कुबोटा ट्रैक्टर स्पेस में, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी एसयूवी स्पेस में, और टीवीएस मोटर टू व्हीलर्स में, बाइक्स में। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर, और कोई प्रेफर्ड आइडियाज यहाँ पर? मुझे लगता है ये पूरा क्षेत्र आज की तारीख में पूरा ऑटो, अगेन इट इज नॉट गुड टू जनरलाइज कि पूरा ऑटो, क्योंकि टू व्हीलर का ऑडियंस अलग है, फोर व्हीलर का ऑडियंस अलग है, और ऑफकोर्स ट्रक्स का ऑडियंस अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है कि यहाँ से बढ़ेंगे नहीं ज्यादातर। और जो ये मायना जो हम रखें कि इंटरेस्ट रेट्स हैव नियरली पिक्ड आउट, मे बी शायद 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ सकें, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि फोर व्हीलर्स विल डू वेरी वेल, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक रही बात टू व्हीलर्स की, टीवीएस में जो पिछले करीबन 3 सालों में जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट आया है, आई थिंक इट इज टाइम टू रीलुक एट नाउ अ बजाज एंड मे बी इवन अ हीरो। तो लेकिन अगेन ये मॉनसून जब तक खत्म ना होए, आइडिया आएगा नहीं कि रूरल स्पेंडिंग, रूरल इनकम वगैरह कैसा रहेगा, जिसमें ऑफ कोर्स टू व्हीलर्स का ज्यादा डिमांड वहीं से आता है। तो मुझे लगता है कि वी आर एज सच पॉजिटिव ऑन द टू व्हीलर्स, सॉरी ऑन द ऑटो सेक्टर। फार्मा में क्या भी होगा इस समय गौतम? क्योंकि एक बड़ा कमबैक आया फार्मा स्टॉक्स में, और सभी स्टॉक्स ने लीड किया। और इस बार तो कमेंट्री भी अच्छी रही है कंपनियों की कि यूएस में भी जो प्राइसिंग प्रेशर था वो शायद कम हुआ है थोड़ा सा। इवन यूएस एफडीए ने भी थोड़ा सा, एक लग रहा है कि थोड़ा नरम रुख अपनाया है पिछले कुछ महीनों में। मुझे लगता है कि हमने तो हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मा स्टॉक है, लेकिन हमने अब तक तो वो सेक्टर में कुछ बड़ा निवेश नहीं किया है। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, और जो आपने कहा वो सही है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और मार्केट को भी सरप्राइज मिला है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। तो हम ये सेक्टर अभी स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास एज आई सेड एक ही फार्मा कंपनी है।
अच्छा सर, आपने अपने प्रीवियस कमेंट्स में कई बार रियल स्टेट पर, क्योंकि आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया कि रेट्स हाल फिलहाल में या फिर अब यहाँ से आपको और मजबूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। Correct. रियल स्टेट पे पैसा बना भी, आपने अपने प्रीवियस कमेंट से मुझे याद अच्छी तरीके से पॉलीकैब का जिक्र किया था, द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर सो फार इन रियल Yes. स्टेट एंसिलरी स्पेस। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स का जिक्र किया था, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जिक्र किया था। यहाँ Yeah. पे अब लोग आप क्या कर रहे हैं? आई मीन रियल स्टेट पे एक्सपोजर है आपका, या ले रहे हैं, या फिर रियल स्टेट एंसिलरी पे, और ये जो होम इक्विपमेंट्स वाली कंपनी है, इन पे क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? रियल एस्टेट हमने कुछ निवेश नहीं किया है अब तक, और शायद अभी मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू रीलोकेट इट। कुछ कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट आए वो इतने खास नहीं रहे, जो पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये स्पेस इज एक्साइटिंग, क्योंकि जो लोगों ने मुझे जहां तक हमें लगता है कि जो जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो नफा किया है वो जरूर रियल एस्टेट में जाएगा, आज नहीं तो कल। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का जो करीबन 8 साल से जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो अभी सेक्टर पूरा 180 डिग्री टर्न हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो डायरेक्टली कंपनीज को, या द अदर वे टू लुक एट इट इज बाइंग सीमेंट। करीबन 60-65% सीमेंट का कंजम्पशन रियल एस्टेट सेक्टर में जाता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप सीमेंट को भी देखें तो बेहतर रहेगा। दैट इज आवर व्यू ऑन रियल एस्टेट। ओके अच्छा सर, मुझे याद अच्छी तरीके से जो आपका लास्ट इंटरेक्शन मेरे साथ हुआ था, उसमें आपने सबसे पहली चीज़ जो कि इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव बोली थी, वो था कि फ्लो टुवर्ड्स इंडिया विल कंटिन्यू। आपने इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना की प्लेसमेंट, आपने कोरिया की प्लेसमेंट, आपने ताइवान की प्लेसमेंट, बहुत खूबसूरती से प्लेसमेंट समझाई थी वो। जी। अभी जो ये फिच का इंसिडेंट हुआ, या फिर यूएस में रेट हाइक की क्रम में पॉज ना होना, सितंबर में एक और हाइक होने की पॉसिबिलिटीज, आपके उस व्यू में कोई चेंज आया है? आपने कहा था कि अभी तो हमें चौथे पायदान पे इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर एशिया में अभी तक पैसा मिला है, अभी और मिलेगा। क्या उस व्यू में कोई चेंज आया है आपके? नहीं, व्यू में कोई चेंज नहीं आया, और हम काफी एफआईआई इन्वेस्टर्स से नॉर्मली बातचीत करते रहते हैं, और उनके हिसाब से भी अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि पैसा जिस तरह से इंडिया में आ रहा है वो लगातार रहेगा, उसमें देयर इज नो चेंज। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू।